संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा महोत्सव का आयोजन। भारतीय सनातन परंपरा में श्रीमद् भागवत महापुराण का स्थान अत्यंत पावन और प्रेरणादायी है। लोक कल्याणकारी कथा की शुरुआत। भारतीय सनातन परंपरा में श्रीमद् भागवत महापुराण का स्थान अत्यंत पावन और प्रेरणादायी और लोक कल्याणकारी माना गया है। साथ ही ग्रंथ न केवल भक्ति का महासागर है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पक्ष, धर्म, कर्म, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम को संतुलित करने का दिव्य मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इसी पुण्य परंपरा को साकार रूप देने हेतु संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो समस्त श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक आनंद, ज्ञान वृद्धि और आत्मिक शांति का अनुपम अवसर है। ये 7 दिवसीय दिव्य आयोजन 19 जनवरी 2026 से 26 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक निर्धारित है। इसे नगर और आसपास के श्रद्धालु जन अपने दैनिक कार्यों के उपरांत सपरिवार कथा श्रवण का पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। आयोजन स्थल दुर्गा मंदिर के पास कुम्हार पारा सकरी वार्ड नंबर 2 नगर निगम बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सुनिश्चित किया, जहां भक्तिमय वातावरण में संगीत, भजन और कथा का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। इस पावन अवसर पर कथा वाचन का दायित्व परम पूज्य श्रद्धेय कथावाचक गुरुदेव शिव प्रसाद उपाध्याय जी के परम शिष्य आचार्य श्री हितेश पांडे जी को सौंपा। आचार्य श्री हितेश पांडे जी ने एक सुविख्यात व्याकरणाचार्य और ज्योतिषाचार्य हैं तथा सकरी बिलासपुर से उनका गहरा आध्यात्मिक और शैक्षणिक नाता है। काशी, श्रीधाम और वृंदावन की परंपरागत शिक्षा से संस्कारित आचार्य जी का वाचन शास्त्रीय गहराई, सरल भाषा और हृदय स्पर्शी भाव के लिए जाना जाता है। उनके मुखारविंद से प्रभावित होने वाली कथा श्रोताओं के अंतर्मन को छूकर उन्हें भक्ति, सदाचार और सत्कर्म की ओर प्रेरित करती है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोवर्धन लीला, रासलीला, सुदामा चरित्र, प्रहलाद कथा, ध्रुव चरित्र, अम्बरीश चरित्र सहित भागवत के प्रमुख प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा। मधुर भजनों, कीर्तन और संगीतमय प्रस्तुति के साथ कथा का रसास्वादन श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक अनुभूति के उच्च शिखर तक उनको ले जाएगा। ये कथा केवल श्रवण का विषय नहीं, बल्कि जीवन में उतारने योग्य शिक्षाओं का भंडार है, जो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। इस महोत्सव का उद्देश्य समाज में धर्म, संस्कृति और सद्भाव का प्रचार प्रसार करना है। भागवत कथा हमें सिखाती है कि सत्य, करुणा, प्रेम और सेवा ही जीवन की वास्तविक उपलब्धियां हैं। वर्तमान समय में जब जीवन की आपाधापी और तनाव बढ़ता जा रहा है, तब इस प्रकार के आध्यात्मिक आयोजनों से मन को शांति, विवेक और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में मां महामाया दुर्गा महिला समिति, स्व सहायता समूह और वार्ड नंबर 2 सकरी के समस्त गणमान्य नागरिक महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु स्वच्छता, पेयजल, बैठने की उचित व्यवस्था का भी इंतजाम है। सप्ताह के दौरान विशेष अवसरों पर सामूहिक आरती, प्रसाद वितरण और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे भक्तों का सहभाग और अधिक सुदृढ़ हो जाएगा। अतः समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से भी विनम्र निवेदन है कि वे सपरिवार इस संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा महोत्सव में पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें, अपने जीवन को भक्ति और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें तथा इस दिव्य अवसर को सफल बनाएं। आपकी उपस्थिति ही आयोजन की सच्ची सफलता है। जय श्री कृष्ण। इन 24 लाइव उमाशंकर श्रीवास की खास आयोजन का है और ये बात को डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर वासियों के समृद्धि के लिए आयोजन किया जाता है। यह आयोजन हमारे बहुत सारा दुर्गा मंदिर में किया जा रहा है, जिसमें लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। यह सार्वजनिक भागवत कथा पाठ करवाया जा रहा है, जिसमें बाढ़ वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा आयोजन हम लोग करवाते हैं। धन्यवाद। भजन का शाब्दिक अर्थ व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भज सेवायाम धातु से भजन बना है। सेवा, सेवा के मतलब एक व्यक्ति यहीं पर 4 घंटे बैठ कर कथा सुनता है, उसको जो नहीं मिलता, सुबह झाड़ू लगा करके आधे घंटे में ले जाता है अपना कथा को। एक व्यक्ति ऐसा है जो 4 घंटे भगवान की कथा सुना, एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पर
पोछा लगा करके चला गया, साफ सुथरा कर दिया, गद्दे को उठा करके बगल में रख दिया। अरे सेवा, चाहे आप भगवान की भक्ति की सेवा दे लो, चाहे मंदिर की साफ सफाई की सेवा दे लो, चाहे मंदिर में कुछ कोई सामग्री ना हो, सामग्री ना हो, वहां पैसे से सेवा कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि हम राम राम जपेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। बहुत सारी चीजें हैं। और जेन केन प्रकारेण आपका हाथ, आपका नेत्र, आपका मुख, आपका पैर भगवान में लग जाए, वही मुक्ति है। और पूजन का सबसे बढ़िया और सबसे सरल उपाय, आज अंतिम दिवस है, बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे। भगवान को पाने का सबसे सरल और सहज उपाय